हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और आप सुनते रहें हमारी नई नई कहानियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है चूमने वाला फरिश्ता। वो कॉलेज का सबसे शांत लड़का था। शांत या अकेला, शायद, या कि वो ही उसे ऐसा समझती थी। खैर, जो भी हो, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, दोस्त भी नहीं थे। कोई अकेला चुपचाप अपने काम में से काम रखने वाला। समय पर कॉलेज आना, समय पर जाना, पढ़ाई में औसत, और वो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी मुस्कुराहट से फूल झड़ते थे। सबसे शरारती, चंचल, शौक, सबसे स्मार्ट। उसकी ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ की जगह थी, रोमांच, नई नई जगह घूमना फिरना, दोस्त के साथ पार्टी, आउटिंग। कुल मिलाकर वो अपनी ज़िंदगी के हर एक लम्हे को भरपूर जी रही थी। एक बॉयफ्रेंड भी था उसका, जो उसे दिलो जान से चाहता था। उसके एक इशारे पर सब कुछ लुटा देने को तैयार। सब जलते थे उसकी किस्मत से। कुल मिलाकर उसके जीवन में कोई कमी न थी। फिर एक दिन सबने मिलकर विंटर वेकेशन पर साउथ घूमने का प्लान बनाया, बाइक पर, और सब तमाम तैयारी में जुट गई। ऐन वक्त पर उसके बॉयफ्रेंड की मॉम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उसने अपनी जगह उसे भेज दिया, क्योंकि जितनी बाइक कंपनी ने उनको टूर फाइनेंस करने के लिए अप्रूव की थी, उतनी ही जानी ज़रूरी थी। तब पहली बार उसे पता पड़ा कि उन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, उसका बॉयफ्रेंड, जो कि इसका इकलौता दोस्त था। उसने बाइक स्टार्ट की और उसे पीछे बैठने का इशारा किया। तब पहली बार उसने उसकी आंखों में झांका था। वो बाइक पर बैठ गई थी, पीछे संकोच से झिझकती सी। आगे कुछ दूरी पर कच्चा उबड़ खाबड़ सा रास्ता था। खड्डा आया, उसने ब्रेक दबाया और स्पीड कम होने पर भी वो गिरती गिरती बची। उसने कहा, मुझे पकड़कर ढंग से बैठो, नहीं तो गिर पड़ोगी। तब पहली बार उसने उसकी आवाज़ सुनी थी। वो पकड़कर बैठ गई, लेकिन अभी भी वो उसके साथ सहज नहीं थी, जैसी और दोस्तों के साथ होती थी। रास्ते में बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से उसे ठंड लग रही थी और वो काँप भी रही थी। उसे भी महसूस हो रहा था, लेकिन सड़क के दोनों तरफ जंगल और सुनसान रास्ता। वो चाहकर भी बाइक रोक नहीं सकता था। तभी एक चाय की दुकान नज़र आई और उसने बिना कुछ पूछे बाइक साइड में लगा दी और 2 चाय ऑर्डर की। वो पूरी भीग चुकी थी और ठंड से बुरी तरह काँप रही थी। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी जैकेट उतारी और उसे उड़ा दी। नहीं, रहने दो, वो कह रही थी, लेकिन वो बिना कुछ सुने चाय वाले के पास जाकर चाय के 2 कप ले आया और उसके हाथों में थमा दिया। उस दिन पहली बार उसने सोचा कि कितना केयरिंग है, और उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आने लगी। वो भी इसी तरह उसकी केयर करता। चाय पीकर उसने बाइक फिर स्टार्ट की और फिर से पीछे बैठने का इशारा किया। इस बार वो थोड़ी सहज थी। उसके एक कंधे पर हाथ रखा और बैठ गई। बाइक फिर हवा से बात करने लगी, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें महसूस हुआ कि चाय के चक्कर में बाकी सबसे अलग थलग पड़कर वे दोनों भटक चुके हैं। मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। दूर दूर तक जंगल। चाय वाला भी काफ़ी दूर छूट चुका था। उन्होंने वहीं रुककर कुछ देर किसी व्हीकल का इंतज़ार करने का फैसला किया, जिससे पता पूछा जा सके। उसने पूछा, कुछ खाओगी यहाँ जंगल में? हाँ, मेरे बैग में एक सैंडविच है, लंच के लिए लाया था। लेकिन टाइम ही नहीं मिला। उसे भूख तो लगी थी बहुत ज़ोर से, लेकिन वो हैरान हुई उसे कैसे पता चला। उसने सैंडविच निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने कहा, नहीं, तुम खा लो, तुमने लंच नहीं किया है। लेकिन वो नहीं माना। बोला, अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी है और अब भूख नहीं है, ऑर्डर नहीं कर पाएगा। वो सैंडविच खाने लगी और उसे देख रहा था। बारिश में भीगा कितना मासूम चेहरा था। वो खो ही गया।
तभी उसने टोका, क्या हुआ? वो झेप गया, कुछ बोल भी नहीं पाया। काफ़ी देर हो गई इंतज़ार करते करते। न मोबाइल में नेटवर्क था, न दूर दूर तक कोई बस्ती। बाइक में पेट्रोल भी बहुत कम बचा था। बरसात बहुत तेज़ हो रही थी, ऐसे में बाइक चलाना खतरनाक भी था। ऊपर से ठंड से उसकी हालत और ख़राब हो रही थी। वो ठंड से नीली पड़ रही थी, ऐसे में उसे चक्कर से आने लगे। उसने देखा उसे बुखार था, उसका शरीर बहुत तेज़ तप रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे आग जलाई और बिछाने को कुछ न था, अपनी गोद में उसका सर रखकर उसे लिटाकर उसने उसके हाथ मलने लगा। उस पूरी रात वो भगवान से उसके ठीक होने की दुआ करता रहा। सुबह होते होते बाकी लोग भी उन्हें ढूंढते ढूंढते आ पहुँचे। उसे पूरे 3 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। बाकी सब आगे जा चुके थे, लेकिन उसने पूरे 3 दिन दिन रात उसकी सेवा की। अब वो दोनों बहुत पक्के दोस्त बन चुके हैं। डिस्चार्ज पर वो उसे उसके घर छोड़ गया। उसके लाख मना करने पर भी उसे कुछ बनाकर खिलाया, दवाई दी और उसे लेटा दिया। उसे चादर ओढ़ाते हुए फिर उसकी नज़र उसके अबोध से चेहरे पर पड़ी, बच्चों जैसी मासूमियत। उसने उसे माथे पर चूम लिया और उसके मन से उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ निकल रही थी। तभी एक आंसू उसकी आंख से लुढ़का और सोते हुए उसके गाल पर गिरा। सोते हुए उसे लगा जैसे सपने में किसी फरिश्ते ने उसे दुआ दी और चूम लिया। उसका चेहरा मुस्कुरा उठा और वो वहाँ से उसी वक्त निकल गया। उस मासूम से चुंबन की याद लिए सदा के लिए वेकेशन ख़त्म हो चुकी थी। सब अपने पुराने रूटीन पर आ चुके, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। वो उसे थैंक्स कहना चाहती थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से भी उसके बारे में पूछना चाहा, लेकिन हर बार वो टाल जाता। अंत में एक दिन उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने अपनी कसम देकर अपने बॉयफ्रेंड से उसके बारे में पूछा। तब उसके बॉयफ्रेंड ने बताया वो उसका इकलौता और सबसे अच्छा दोस्त था। वो चाहता था कि उनकी दोस्ती उससे छुपी रहे, लेकिन कभी इसका कारण नहीं बताया। वो रेगुलर डॉक्टर के विजिट लेकिन पूछने पर हमेशा टाल देता था। कुछ महीनों से उसकी डॉक्टर की विजिट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, इसलिए उसे शक हुआ। उसने छुपकर उसकी डायरी पढ़ने का निश्चय किया। उसकी डायरी पढ़ने पर उसे पता पड़ा कि वह उसे बहुत प्यार करता है और सदा उसे खुश देखना चाहता है। उसे बोन कैंसर है। उसका जीवन केवल कुछ महीनों का है और कहीं उसके सामने आने पर वह कमज़ोर ना पड़ जाए, उसे सदा सदा के लिए कोई पीड़ा न दे, इसलिए उसके सामने अपना जिक्र भी नहीं चाहता। उसके सामने जाने से भी कतराता है, लेकिन उसकी एक ही इच्छा है, जाने से पहले काश कि कभी उसके मासूम चेहरे को एक बार प्यार से चूम पाता। यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी और इसलिए जब उसकी माँ की तबीयत खराब हुई तो उसने ज़बरदस्ती दोस्ती की कसम देकर उसे भेजा, बिना उसे बताए कि वो उसकी डायरी पढ़ चुका है, कि वो कम से कम कुछ वक्त तो बिता सके उसके साथ। और अब वो इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन टूर से लौटा उसी दिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और वही उसने प्राण त्याग दी। ये सुनकर उसकी आंखों से मोती से एक बूंद लुढ़क गई। अब वो जान चुकी थी कि उस दिन सपने में उसे चूमने वाले फरिश्ते को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।